लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की जुम्मे की एपिसोड बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं बात करूँगा औरत की जो वो इम्पोर्टेंस ऑफ अ वुमेन इन बिल्डिंग अ सोसाइटी। हमारे माशरे में आपको बहुत सी ऐसी ख़वातीन मिलेंगी जो जिनके ऊपर जुल्म होता है, सितम होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी भी दूसरी तरफ ख़वातीन हैं जिनकी वजह से बहुत से ख़वातीन का जो इम्पोर्टेंस है वो आज वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। और हमारे सोसाइटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी ख़वातीन। एक सोसाइटी को बनाने में एक औरत से ज़्यादा बड़ा हाथ किसी का नहीं होता, और एक घर को बनाने में भी एक औरत से ज़्यादा बड़ा हाथ किसी का नहीं होता। एक घर को चलाने में सबसे बड़ा हाथ एक औरत के अलावा किसी का नहीं होता। हमारे साथ बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जिसके अंदर मर्दों से ज़्यादा औरतों ने क्या कहते हैं बढ़कर चढ़कर बिलियंस शो किया, और मतलब आगे हम मर्दों से ज़्यादा आगे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, हाउस वाइफ्स हों, कोई भी हो। ठीक है। और अगर मतलब हमारे पास में भी बहुत सी ऐसी बेगम रियाना लियाकत, फातिमा जिन्ना, ठीक है, अगर ये लोग ना होते तो शायद आज ये हम सुकून की सांस ले रहे हैं और जो वो कर रहे हैं, तो ये मुल्क भी ना होता। ठीक है। और इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे मुल्क को बनाने में। हमारा मज़हब भी हमारे औरतों को मर्दों को मुकाबले में बराबर हकूक़ देता है। ठीक है। और ये माशरा है जिसने क्या कहते हैं उनके ऊपर कैदे लगा दी। सही है, लेकिन बहुत से मतलब जुल्म वगैरह भी होते हैं, लेकिन वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम इम्पोर्टेंस उनकी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अब ज़माना जो है वो बदल भी रहा है ऐसा ऐसा, और बदलते वक्त के साथ हमें हर फील्ड के अंदर हर अपॉर्चुनिटी के अंदर जो है वो औरत जो वुमेन जो होती हैं वो इंस्टीट्यूशंस उनके खुल गए हैं। ठीक है। डॉक्टर्स आ रहे हैं, इंजीनियर्स बन रही हैं। सही है। बड़ा मतलब एक मतलब मर्दों से आगे बाय द टाइम चली जाएंगी औरतें। ठीक है। और आगे चली गई हैं। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन भी औरतों की 51% है, और ये एक बहुत ही खुशाइन और एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन पहले एक ज़माने में सोच थी कि लोग कहते थे कि पहले ज़माने के जो लोग थे वो अपनी औरतों को दबा के रखते थे। तो मैं इस सोच से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि अगर उन्होंने दबाया होता तो फातिमा जिन्ना, बेगम राना लियाकत जैसी ख़वातीन जो हैं वो जन्म नहीं लेती और उठती नहीं, आगे बढ़ती नहीं, और हमारा मुल्क भी नहीं बनता कभी। तो ये एक सोच जिसको मैं करता हूँ कि वो मतलब इससे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। एक माशरों को तरक्की की तरफ लेके जाने में एक औरत का इतना बड़ा हाथ होता है बहुत बड़ा हाथ होता है, और उनकी सपोर्ट हमारे माशरे को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक अ, हमारे मुल्क में ख़वातीन को इतनी इम्पोर्टेंस पहले नहीं दी जाती थी। मतलब पहले दी जाती थी, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ। अब जो है वो थोड़ा सा जुल्म हुआ था, लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी अब एक्शन लिया जा रहा है। और हमारे मुल्क से ही पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर जो है वो बनी थी दुनिया की। ठीक है। जो हमारे मुल्क की थी। ठीक है। हमारे मुल्क में मलाला यूसुफ़ज़ई, आरफ़ा करीम जैसी शख्सियात थीं जिन्होंने औरतों को मोटिवेट किया, उनको बिल्डअप किया, उनको बनाया कि आप किसी से कम नहीं हैं, आप किसी से कमज़ोर नहीं हैं। ठीक है। अभी आप मतलब उन्होंने ये मतलब एक चीज़ होती है ना जिसको प्रूफ कर दिया, उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि यार देखो, वो हम औरतें किसी भी मर्द से पीछे नहीं है, किसी भी मर्द से पीछे नहीं है, किसी भी मर्द से कमज़ोर नहीं है। ठीक है। किसी से डरते नहीं है, किसी से मतलब वो नहीं करते। ठीक है। मलाला जो यूसुफ़ज़ई का आपको पता है उन्होंने क्या किया था, उनको उसकी वजह से नोबेल प्राइज़ अवार्ड मिला। आरफ़ा करीम जिन्होंने छोटी सी उम्र में माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, जो आप लोगों को पता है, ठीक है, उनको बिल गेट्स ने भी बुलाया था। और वो ये मतलब अफ़सोस ये है कि वो हमें बहुत जल्दी मतलब अगर सोचें आप कि अगर और उनकी लाइफ होती, वो ज़िंदा होती हैं अभी, तो कहाँ तक मतलब वो हमारी टेक्नोलॉजी में कितना आगे ज़्यादा प्रोवाइड वो कर सकती थी। और इन्होंने ये साबित किया इन दोनों ने कि मतलब
आप किसी भी फील्ड में रहकर अपने माशरे, अपने मुल्क, अपने मज़हब की खिदमत कर सकते हैं, किस तरह उसको आगे लेके जा सकते हैं। आज भी मैंने देखा है कि बेटियों को लोग का किसी के घर बेटी हो जाए तो काफ़ी लोग कहते हैं कि मतलब दुआएं मांगते हैं कि हमारा बेटा हो, ताकि वो हमें, मतलब हम जब बूढ़े हो जाएं या हमारे मसाइल हो तो वो हमें देखेगा, हमारा सहारा बनेगा। लेकिन बेटियां जिस तरह सहारा बनती हैं ना, वो मैंने देखा है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि मेरे घर में ये हो रहा है और मैंने देखा है कि वो अपने माँ बाप का किस तरह सहारा बनती हैं, ठीक है। ये मैं होते हुए देख रहा हूँ, ये मेरी आंखों के सामने हो रहा है, ठीक है। और ये निगलेक्ट निगलेक्ट जो हम कहते थे ना औरतों को, वो एक ख़त्म हो रहा है ऐसा ऐसा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आज भी अगर कहीं हो रहा है तो वो बहुत ही बैकवर्ड इलाकों में हो रहा है, जिसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है, और वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो रहा है। अब बहुत से लोग ये सोचे होंगे ये औरतों के खिलाफ बोल रहा है तो ये फेमिनिस्ट है, ये है वो है। तो यार देखो, जो बात है वो बात है। ना मैं मर्दों के खिलाफ हूँ, ना मैं औरतों के खिलाफ हूँ, न्यूट्रल, ठीक है। उतनी वुमेन राइट्स की वॉयलेशन होती है, ठीक है। और ये कहना कि नहीं होती, ये गलत है, ठीक है, बिल्कुल होती है। लेकिन उसके लिए मार्च निकालना, ये करना वो करना, उससे कुछ होगा नहीं। अगर आपको अपनी वुमेन राइट्स की अगर वॉयलेशन हो रही है, तो अगर आपके साथ हो रही है, किसी के साथ हो रही है, तो आप उसको लीगल तरीके से हैंडल करें। यहाँ पे बहुत से लॉज हैं, ठीक है, बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत से लॉज हैं, उसके ऊपर आप हल कर सकते हैं। लेकिन वो अलग डिबेट है, ठीक है। तो लेकिन ये बेटियां, ये सिर्फ कहना कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से पीछे हैं, या मर्दों से, औरतें मर्दों से पीछे हैं, ये कहना बहुत गलत है। मैं नहीं समझता कि ये इस तरह है, और इस तरह कभी भी होगा, ठीक है। अगर हमारे मज़हब में भी देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा थी, हज़रत खदीजा हो गई, ठीक है, और हज़रत ज़ैनब जो उनकी हज़रत ज़ैनब जो थी वो उनकी मिसाल हो गई, और हज़रत फ़ातिमा की मिसाल हो गई। मतलब ये लोग ऐसे लोग थे, मतलब ये लोग तो मतलब इलीट, आप कह लें इलीट से भी ऊपर, ये इतने बावकार लोग हैं कि हम इनकी पैरों के खाक के भी नहीं हैं, ठीक है। इसलिए मैंने छोटी मिसालें दी, उनके काबिल नहीं हैं हम, ठीक है। उन तक हम कभी पहुंच भी नहीं सकते। वो, उनकी क्लास अलग है, उनकी डिग्निटी अलग है, उनकी पहचान अलग है, ठीक है। वो जो है वो है, वो उनके जैसा कोई भी नहीं बन सकता, ना कभी बनेगा, ठीक है। तो औरतों औरत एक ऐसा मुजस्मा अल्लाह ताला ने बनाया है कि जो मर्द नहीं कर सकते वो कर सकती हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि मतलब उनकी कुर्बानियाँ सबसे बढ़कर होती हैं। देखिए, आपको हर जगह कुर्बानी में औरत आपको नज़र आएगी, आपको ब्रिलियंस में नज़र आएगी, आपको मतलब हर फील्ड के अंदर नज़र आएगी, ठीक है। तो ये निगलेक्शन को ख़त्म करना इम्पोर्टेंट, औरतों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए हमें, ठीक है। सीखना है हमें ये देना। अभी भी बहुत से वाक़यात हमारे सामने आते हैं जिसमें बड़ा जुल्म हो रहा था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएगा और ख़त्म होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और ये एक तरह का कह लें ट्रिब्यूट है, ठीक है। जो वीडियो ये देख रही हैं ख़वातीन, ठीक है, आप किसी से कमज़ोर नहीं है, ठीक है। कभी आप किसी से कम नहीं है, ठीक है। हर कोई अपने रोल के अंदर अपने जैसा बहुत अच्छा है, सही है। तो डेट्स इट आज की वीडियो के लिए, ठीक है। कल वीडियो अपलोड हो जाएगी, और ये हफ्ता इतवार का ब्रेक होगा क्योंकि 9 मुहर्रम है, उसके बाद फिर वीडियोस बनाएंगे। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। ओके।